राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अपनी टैरिफ का खेल शुरू किए हैं। जो ये टैरिफ का खेल है जो अभी खत्म होने वाला नहीं है। कब तक राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो टैरिफ का खेल खेलेंगे, इसका अंदाजा है जो हम और आप हैं जो नहीं लगा सकते हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत की सोलर इंपोर्ट पर हैं जो 126% हैं जो टैरिफ लगा दिए हैं। ये टैरिफ केवल भारत की सोलर पैनल पर है जो नहीं लगाया गया है, बल्कि भारत के साथ साथ इंडोनेशिया जैसे देशों को ऊपर 86% से बढ़ाकर हैं जो 143% हैं जो टैरिफ लगाए हैं। इसके अलावा लाओस जैसे देशों को ऊपर भी 81% हैं जो टैरिफ लगाए हैं। भारत से आने वाले सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स पर हैं जो 126% हैं जो टैरिफ लगाए हैं। जो अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इन ऐसे देशों की कंपनियों को सरकारी सब्सिडी है जो मिलता है, जिसके वजह से अपनी सोलर उत्पादों की कम कीमत पर हैं जो अमेरिकी बाज़ारों में बेचते हैं, जिससे अमेरिका की सोलर कंपनियों को हैं जो लॉस होता है, यानी कि घाटा लगता है। इसी के चलते अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत के साथ साथ इंडोनेशिया जैसे देशों को ऊपर भी सोलर पैनल पर हैं जो टैरिफ हैं जो लगा दिए हैं। अब सवाल ये आ जाती है कि हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ को हैं जो 6-3 की बहुमत से फैसला सुनाते हुए हैं जो गैर कानूनी और अवैध हैं जो बताए थे। जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो हर एक देशों को ऊपर हैं जो 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का है जो ऐलान किए थे, लेकिन इसमें भी राष्ट्रपति ट्रंप को मान नहीं भरा। तो अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 10 की जगह 15% हैं जो टैरिफ लगाने का है जो बातें कहें। सवाल ये आ जाती है कि क्या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है जो राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ को अवैध बताएं? क्या राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की फैसलों को मानेंगे, या फिर कहीं ना कहीं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति ट्रंप की जीत के सामने है जो टैरिफ के मामले में क्या कमजोर पड़ेंगे? ये तो खैर समय आने के बाद ही पता चलेगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है जो राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ को अवैध बताए थे, तब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कहें कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जो हमारे देश के लिए कलंक है, उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने के लिए हैं जो हिम्मत नहीं है। अपनी ही देश की सुप्रीम कोर्ट की जजों को हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर हैं जो आलोचना किए थे। यहाँ पर मैं भारत सरकार से भी एक सवाल है जो पूछना चाहूँगा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर से 50% से टैरिफ कम कर 18% है जो कर दिए, तब प्रधानमंत्री मोदी हैं जो फटाक सुना अपनी एक्स पर हैं जो ट्वीट करते हुए ये कहें कि हमारे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारतीय उत्पादों पर से 50% से टैरिफ कम कर 18% कर दिए। इसके लिए मैं भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हैं जो बधाई देता हूँ। 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देने की क्या ज़रूरत था? प्रधानमंत्री मोदी हमारी ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देकर हमारी भी नाक हैं जो कटवाए। इससे फायदा क्या मिला भारत को? आज प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भारत की जनता को हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के सामने हैं जो नतमस्तक कर हैं जो रखते हैं कि 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ कम होने पर हैं जो बधाई दिए। इससे भारत को फायदा क्या मिला? 18% टैरिफ किए, इस पर हैं जो बधाई दी हैं, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है जो इस 18% टैरिफ को भी अवैध हैं जो बताइए कि राष्ट्रपति ट्रंप का ये भी टैरिफ है जो अवैध है। इसके अलावा बधाई देने के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत की सोलर पैनल पर हैं जो कम से कम 126% हैं जो टैरिफ लगा दिए। क्या ज़रूरत था भारत की 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देने का? पूरे ही देश की जनता को राष्ट्रपति ट्रंप के सामने हैं जो नतमस्तक किए प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन इससे भी कोई फायदा है जो भारत को नहीं मिला। भारत और अमेरिका के साथ ही जो ट्रेड डील हुआ उसके बाद भारत पर से है जो टैरिफ कम किया गया। इसी को लेकर कॉमर्स मिनिस्टर हैं जो पीयूष गोयल कह रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुआ और टैरिफ कम किया गया, इससे भारत की है जो तरक्की हुआ है। खूब राष्ट्रपति ट्रंप की है जो नाम लिया जा रहा था। उसी बीच जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी है जो सरकार से सवाल किए थे, तब कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल है जो कहे थे कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को गुमराह हैं जो कर रहे हैं।
उनको देश की तरक्की से कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि भारत की कोई भी नागरिक है जो उनके भ्रमित सोच के साथ है जो अपने आप को जोड़ेंगे। सुनिए कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं जो क्या कुछ कहे थे ट्रेड डील को लेकर। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अमेरिका और भारत के साथ ट्रेड डील होने के बाद से ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ट्रेड डील नहीं किए हैं, बल्कि उस ट्रेड डील में है जो देश को बेच दिए हैं। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है जो राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध और गैर कानूनी बताए हैं, तब और भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो आग बबूला हो गए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किए हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के पास हिम्मत है तो आपने जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील किए हैं उस ट्रेड डील को रद्द कर दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील रद्द करने की हिम्मत नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अमेरिका की जनता के बीच हैं जो एक मजबूत दीवार के रूप में हैं जो पेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि हो सकता है कि आने वाला समय में अमेरिका की जनता को अभी इनकम टैक्स है जो देना ना पड़े, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि टैरिफ से हम इतना ही पैसा ही वसूल लेंगे कि अब अमेरिका की जनता से ही इनकम टैक्स लेने की है जो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो आगे ये भी कहें कि 4 दिन पहले जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये फैसला है जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फैसला ठीक तो नहीं है, लेकिन इसमें एक गुड न्यूज ये है कि ज़्यादातर देश है जो हमारे साथ ट्रेड डील पर है जो सहमति जताए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये भी कहें कि ज़्यादातर ऐसे देश हैं जो हमारे डील पर हैं जो इसलिए सहमति जताए हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारी डील को स्वीकार नहीं किए तो अमेरिका की तरफ से है जो खराब विकल्प मिलेगा। इसी के चलते ज़्यादातर ऐसे देश हैं जो इस स्थिति में हमारी ओर से ऑफर किया गया डील को है जो स्वीकार किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी कहें कि जिस भी देशों के साथ हमने ट्रेड डील किए जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले है जो ट्रेड डील किए, अगर आप जाकर एक ट्रेड डील करते तो हम इसमें है जो फंस जाते हैं। अभी यहीं पर तो है जो भारत सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आपने इतनी जल्दबाजी में अमेरिका के साथ है जो ट्रेड डील क्यों किए। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने के लिए कई महीनों से है जो यह मामला फंसा हुआ था। अखबार को देखने के बाद ये पता चलती है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने के लिए है जो बातचीत हो रहा था, लेकिन भारत के तरफ से है जो लगातार ये सवालें उठाई जा रही थी कि अमेरिका है जो भारत पर से टैरिफ हटाएंगे तब जाकर है जो हमें डील पर है जो राजी होंगे। लेकिन बातचीत तो होते रहा। जैसे ही अमेरिका की तरफ से टैरिफ में छूट दिया गया, भारत है जो अमेरिका के साथ है जो ट्रेड डील किए, लेकिन उसमें अपनी मजबूती से है जो भारत है जो अपनी बात है जो नहीं रखें। आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की फैसला आने के बाद आज अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होता तब आज भारत सरकार है जो मजबूती से ट्रेड डील में है जो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन भारत सरकार है जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसला का है जो इंतजार नहीं किए और दौड़े दौड़े राष्ट्रपति ट्रंप से है जो ट्रेड डील किए, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप है जो ये भी कर दिए कि भारत है जो 500 अरब डॉलर की है जो सामानें खरीदेंगे। इसके अलावा हमें भारत पर है जो टैरिफ लगाएंगे, लेकिन हमारी सामानों पर भारत है जो टैरिफ नहीं लगाएंगे। इतना कुछ ट्रंप है जो ट्रेड डील में अपनी बातों को है जो स्पष्ट किए थे।